हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है भाग 18 में मध्य प्रदेश में वन संसाधन। तो अपने चैप्टर 5 में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? पहला ऑप्शन है 77,255 वर्ग किलोमीटर, 77,462 वर्ग किलोमीटर, 77,700 वर्ग किलोमीटर और 78,279 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है ना। 77,462 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार, जो कि मध्य प्रदेश जो है तो देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, जिसका वन क्षेत्र कितना है? 77,462 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनाश्रित कितना है ना? जो कुल वन आवरण था वो कितना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 6,134 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड है 30,779 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सेकंड है 28,273 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन है एक और 65,186 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या है कि ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वन आवरण कितना था? वो है 65,186 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण कितना है? 65,186 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6,134 वर्ग किलोमीटर अत्यंत सघन वन, 30,779 वर्ग किलोमीटर सामान्य सघन वन तथा 28,273 वर्ग किलोमीटर खुला वन एरिया है ना। तो ये क्या था? सघन वन, ये सामान्य सघन वन और ये क्या था? खुला वन एरिया है ना। और टोटल जो वनावरण था वो कितना था? 65,186 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पे समर्थित है लिखा हुआ है, ये समर्थित है नहीं, स्थित है ना। यहाँ पे क्या है? स्थित है, सही होगा। तो हमारा ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा भोपाल और चौथा ऑप्शन है बुरहानपुर। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन प्रबंधन संस्थान भारतीय वन सेवा, वन विकास निगमों और वानिकी कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए वन संबंधी उद्योगों से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है। इस संस्थान को कब खोला गया? सन 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था, है ना। तो सही आंसर क्या है हमारा? भोपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तेल, ऑप्शन सेकंड है गोंद, लाख या कत्था। तो खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? वो निकाला जाता है कत्था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पे है? शिवपुरी और बानमोर में है ना। बानमोर कहाँ पे है? ये है मुरैना में स्थापित। कहाँ? शिवपुरी और बानमोर में। बानमोर जो है मुरैना में है। और खैर के बीज की लकड़ी जो हार्डवुड रहती है उसको बोलते हैं, वो कत्था बनाने के काम में लाई जाती है। खैर में जो बीज की लकड़ी होती है उसको हार्डवुड भी बोलते हैं, वही जो है कत्था बनाने के काम में आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नामकरण है, यह नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सागवान, दूसरा है साल, ऑप्शन नंबर थर्ड है हल्दू और क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बबूल। तो मध्य प्रदेश में इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष का नाम क्या है? वो है सागवान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में जो है तो पाए जाने वाला सागवान एक उत्कृष्ट लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष है। ये बात मध्य प्रदेश में बस लागू नहीं होती, ये पूरे इंडिया के लिए है ना।
इसका बॉटनिकल नाम क्या है सागौन का, वो है टेक्टोनोग्रेंडाइन। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा पेटी में और काली मिट्टी में उगने वाले सागौन वृक्ष मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित है। और इनके मुख्य क्षेत्रों में कौन कौन सी क्षेत्रों में मुख्यतः होता है, होशंगाबाद के बोरी घाटी में, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिले में, है ना। सागौन का मुख्य उपयोग क्या है, भवन निर्माण और फर्नीचर निर्माण में काम आता है। आंसर क्या था क्वेश्चन नंबर 5 का, सागौन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उपाद्र पहाड़ी वन, ऑप्शन सेकंड है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन थर्ड है कटीले वन और ऑप्शन नंबर 4 क्या है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो हमारा सही आंसर क्या है कि इन जिलों में पाए जाने वाले जो वन है वो किस प्रकार के वन है, वो है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण अनेक अधिकारों पर किया गया है। इनमें से जलवायु के आधार पर जो है तो प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा गया था। पहले है जलवायु के आधार पर जो बांटा गया 3 भागों में, तो पहला भाग कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये वन जो है तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। और इन वनों में और क्या क्या रहता है, बीजा, धौरा, जामुन, महुआ, सेंजा, हर्रा, तीनसा, सागौन, बांस, साल, इन सभी वृक्षों की भी बहुलता पाई जाती है। ये वन प्रदेश के मंडला, शहडोल और सीधी जिलों में भी पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये वन और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मंडला में, शहडोल और सीधी जिलों में भी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन कहाँ पाया जाता है ना। सागौन का जो जंगल है वो कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे जोनी जंगल है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है सतपुड़ा अभ्यारण्य, रातापानी बाघ अभ्यारण्य, संयुक्त अभ्यारण्य या कान्हा अभ्यारण्य। तो सागौन के जंगल जो पाए जाते हैं बेहतरीन, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं रातापानी बाघ अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रातापानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है, तो ये है रायसेन जिले में। यह अपने सुंदर सागौन वृक्षों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा जिला, रायसेन जिला वैसे प्रसिद्ध है। और रायसेन जिला में सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य में। ठीक है, इस अभ्यारण्य में क्या क्या है, बाघ, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय आदि मुख्य रूप से पाई जाती हैं। भीमबेटका भी इसी अभ्यारण्य के अंदर आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है ये अभ्यारण्य, रायसेन जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में से एक स्थित है। ऑप्शन है बैतूल, जबलपुर, इंदौर और मंडला। तो किस जिले में स्थित है ये संस्थान, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 है वो बिल्कुल सही आंसर है, जबलपुर जिले में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में एक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, जबलपुर में भी स्थित है। वनों के संरक्षण, संवर्धन तथा वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1962 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जिस राज्य शासन ने 29 अक्टूबर 1994 में स्वायत्त शासी संस्थान घोषित किया था, है ना। यानी ये क्या है, एक अब ऑटोनोमस संस्थान है। वर्तमान में ये संस्थान वन वनस्पति, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों के शोध और तकनीक विकसित कर उनको क्या करता है, प्रसार प्रचार का काम कर रहा है ना। तो पहले इनको 1962 में क्या किया गया था कि ऐसे इसकी स्थापना की गई थी जबलपुर में, और जब 1994 में इसको 29 अक्टूबर को क्या किया गया, ऑटोनोमस बना दिया गया। और अब ये धीरे धीरे वनों से रिलेटेड हर एक काम में क्या कर रहा है, अपना प्रचार प्रसार
कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है 17.8%, 20.6%, 27.8% और 33.0%। तो हमारा सही आंसर क्या है? 17.8% भाग पर जो है कुल क्या पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग 17.8% भाग पर पाए जाते हैं। ये वन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं वन प्रदेश के? तो ज़्यादातर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और दिल्ली। तो हमारा सही आंसर क्या है? वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे कम वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं दिल्ली। जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से अगर पहला स्थान देखें तो प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम है पहले स्थान पर, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा में? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो मिजोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? तो ऑप्शन है इंदौर, रतलाम, मुरैना और भिंड। तो किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता है? इंदौर जिले में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश देश के 60% तेंदू का उत्पादन करता है। यहाँ के मुख्य तेंदुपत्ता उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, रतलाम, सागर, जबलपुर। और जबकि इंदौर क्षेत्र में तेंदुपत्ता उत्पादन क्या होता है? बहुत कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र वन है? ऑप्शन फर्स्ट है 10%, ऑप्शन सेकंड है 30%, ऑप्शन थर्ड है 50%, ऑप्शन फोर्थ है 60%। तो मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है और प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के यानी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में से 94.69 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने क्षेत्रफल पर? 94.69 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें वन पाए जाते हैं। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये है कुल क्षेत्रफल का 30%। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65% आरक्षित वन है, 33% संरक्षित वन है और 2% क्या है? अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 और 2003। तो हमारा सही आंसर क्या है? 2000। सीधे 2000 में जो है क्या किया गया था? जन शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रदेश में शिक्षा सुधार के क्षेत्र में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम जो है 2000 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता का उपयोग किसमें होता है? यहाँ पे किसमें लिख दिया है, तो ये किसमें, ये वाला किसमें है ना? इधर पे किसमें दूसरे टाइप का लिखा हुआ है ना? क्या है? तेंदुपत्ता का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन है बीड़ी बनाने में, पशु आहार में, कागज बनाने में और इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुपत्ते का मुख्यतः उपयोग जो है किसमें होता है? बीड़ी बनाने में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में देश का सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है ना? प्रदेश देश का कुल 60% तेंदुपत्ता अकेले उत्पन्न करता है। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण का मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तेंदुपत्ता संग्रहण के मुख्य क्षेत्र सागर और शहडोल है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? ऑप्शन है हिमाचल, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम और मेघालय। हमारा सही आंसर है मध्य भारत। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सागौन वन भारत में दूसरे स्थान पर है।
मगर मध्य भारत में यह प्रथम स्थान पर है। विशेषकर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन क्या है पाए जाते हैं। इस वीडियो में हमने आपको इतने ही क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन था कल का, उसका आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी। तो इसका सही आंसर क्या है, सरोजनी सक्सेना। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर था, है ना। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, सरोजनी सक्सेना। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।